Hello my viewers, I welcome you all on my channel My Well Tarot 6666। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं। दिवाली के बाद की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आने वाले 10-12 दिनों के लिए क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ। चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स आपकी एनर्जी बताएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द टेम्परेंस। ये आपकी एनर्जी है। ज्यादातर आपके पास वॉन्ड्स है, कप है और पेंटिकल है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, आपके पार्टनर सारे कप्स लेकर के खड़े हैं और आप वॉन्ड्स लेकर के खड़े हो। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। चलिए तो आपके पास है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आप क्वीन की एनर्जी से रूल हो रहे हो। आई होप ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आप एक बहुत ही स्माइलिंग, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी होगी। आप बहुत अच्छा स्माइल करते होगे। आपको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा या गोल्डन कलर पसंद होगा। आप एक बहुत ही जेंटल फिगर हो। आप बहुत फेमिनिन हो। आप बहुत सॉफ्ट, काम। आपको पेट एनिमल्स अच्छे लगते होंगे। हो सकता है आपके पास कैट एक पेट एनिमल हो। आप दूसरों को रूल नहीं करते, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक रूलिंग पर्सनालिटी है। वो ऐसा दिखाती है कि आप एक क्वीन हो। तो आपका जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ही काम, कंपोज्ड और सीरीन है। आप बहुत ही खूबसूरत हो। आप बहुत ही काम लेडी हो, लेकिन आप बहुत ही रॉयल दिखती हो। आप बहुत खूबसूरत होंगी। आपकी जो लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है अभी इस वक्त, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप बहुत ही खुश हो अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा है। आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो घर है, आपकी जो फैमिली है, वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। घर की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। आप हर चीज से संपन्न हो, समृद्ध हो। लक्ष्मी आपके घर में आई है। आप बहुत खुशहाल हो। आपका पार्टनर भी आपसे बहुत खुश है। आप भी अपने पार्टनर से बहुत खुश हो। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है। लेकिन कहीं पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ जो कि थोड़ा कुछ मनी को लेकर कुछ हो सकता है। मनी को लेकर के कोई परेशानी हो सकती है जो आगे चल करके आए। तो आप अपने जो पैसे हैं, जिसमें आप देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपने कुछ काम किया है और बहुत दिनों से काम किया है, बहुत मेहनत करी है इस काम के अंदर, और आप चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आना चाहिए। आपने जो पैसे एक्सपेक्ट किए हैं कि इस तारीख के अंदर आ जाने चाहिए,
लेकिन किसी कारणवश जो आपकी तीनों कार्ड्स, अगर आप 4 ऑफ कप्स को देखोगे तो उसमें भी आप नाराज होकर के बैठे हैं। आपको यूनिवर्स कप दे रहा है लेकिन आपको लेना नहीं है। किसी वजह से आप बहुत परेशान हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिले हो रहा है आपके पैसे के आने में। आपका पैसा आपके पास आ नहीं रहा है जिस हिसाब से आप चाहते थे, जिस डेट पर आप चाहते थे, जितना पैसा आप चाहते थे। तो ये जो डिले है उसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या हो जाओगे। तो आप अपनी मनी की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो पैसा आपके पास आएगा अगर आप जल्दी करोगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा वेट करो। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि मनी में रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं उनको पहले परख लो, उनको पहले जान लो और सोचो कि ये डिले जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। और अगर ये डिले हो रहा है, डिनाइड नहीं हो रहा है, मना नहीं कर रहा है, आपको ऑलरेडी यूनिवर्स हाथ दे ही रहा है, आपको ऑलरेडी वो कप दे ही रहा है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, आप गुस्से में हो, आप ये चाहते हो कि मेरे कहने के टाइम पर, मेरे मांगने के टाइम पर मुझे जब चाहिए था पैसा क्यों नहीं मिला या क्यों नहीं मिल रहा है, या अभी भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ देर और लगेगी, कुछ दिन और लग जाएंगे। तो इन कार्ड को सुनते वक्त भी आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स भी ऐसा कह रहा है कि कुछ टाइम लग सकता है आपके पैसे आने में। तो ऑलरेडी आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हो तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आपको महसूस होगा, या इस कार्ड को सुनने के बाद आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए कि जो पैसे की इंतज़ार आप कर रहे हो वो पैसा आपकी तरफ नहीं आ रहा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं आ रहा है या थोड़ी देर लग रही है, लेकिन आपका पैसा आएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको पैसा ऑलरेडी दे रही है, आपको कप दे ही रही है, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बस आप खुश रहिए, आप जिस तरह के इंसान हैं आप उसी एनर्जी में रहिए, आप खुश रहिए, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपको जल्दी आते हुए नजर आएगा। और जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा न जाने कितने दिन हो गए, अभी तक तो ये टाइम ही नहीं आ रहा है ना। तो अपनी एनर्जी को क्लेम करिए, शांत हो जाइए, खुश हो जाइए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये है आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके कंपेनियन की एनर्जी। आपकी कंपेनियन भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी में भी यही है कि वो बहुत कुछ चाहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ आ जाए, बहुत सारा वेल्थ आ जाए। उनके पास ऑलरेडी वेल्थ है लेकिन वो और चाहते हैं कि मेरे कप्स और भी भर जाए, और जब इनका ये कप भरा है तो वो बहुत खुश भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम कुछ और ही ज़्यादा सोच लेते हैं, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जब हम ग्रीड में आ जाते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो आपके पास जो है, जो आ रहा है, उसे सैटिस्फाइड रहिए, बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करिए, क्योंकि जो हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। तो हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है, फिर अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आपको दुख होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, किसी ने मेरे साथ चीटिंग की है, किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगी या फाइट हो जाएगी या जो भी XYZ हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा ग्रीड मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर लॉस बता रहा है। तो ये जो सोर्ड का कार्ड है, हो सकता है कि आपके प्लान्स और आपके होप्स, जो आपने होप रखा है कि मेरे पास इतना कुछ आने वाला है, वो हो सके ना भी आए, तो तब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है। अगर परेशानी आ जाती है तो आपको अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांध देनी कि अब क्या होगा, अब तो सब डूब गया, ये ऐसा वैसा, नहीं। आपको सोच समझ कर काम करना है। अगर हम आंख बंद करके हर चीज को सोना ही मान लेंगे तो ये तो गलत बात हुई ना। आंखें बंद करके तो कोई चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमें दिख रहा है वो ही सही है, जो हमें दिख रहा है वो सही है, लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी है, ये भी तो देखना है ना। तो बंद आंखों से किसी भी चीज का देखना राइट नहीं होता। आंखें खोल करके
देख करके समझ करके फिर मानना होता है कि जो हम देख रहे हैं वो सोना है कि पीतल है। तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मत लाना। जो भी कुछ आप करोगे सोच समझ के। अगर आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया अगर, तो आपका कप भरा हुआ, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आपके पास पार्टी होगी, आप खुश होकर के पार्टी करोगे। आपके कंपेनियन के साथ भी आपके अच्छा तालमेल रहेगा। आप दोनों मिलकर भी एक अच्छा पार्टी कर सकते हैं। आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो, आप एक दूसरे को अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। तो आपकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी जो फैमिली लाइफ है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आपका जो भी रिलेशनशिप है, कंपेनियनशिप है, तो आपका ये रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच करती है। दोनों की एनर्जी ये भी कहती है कि पैसे को लेकर के थोड़ा आपको संभल जाना है, वरना तो तकलीफ हो सकती है। तो आपकी एनर्जी में भी थोड़ी तकलीफ है और इनकी एनर्जी में भी थोड़ी तकलीफ है। लेकिन अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, जैसे टेम्परेंस कार्ड है, वो देख रहा है, वो चेक कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो देन आपके पास कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपके पार्टनर सही डिसीजन लेंगे तो ये सारी चीजें आपके हाथ में, पार्टी भी आपके हाथ में है, गिव एंड टेक भी आपके हाथ में है। आप खुश हो, मछली एक प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। तो ऐसे देखा जाए तो आप दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आप दोनों के पास अभी सब कुछ है, आप भरे पूरे हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपका गिव एंड टेक बहुत अच्छा है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यार से रहते हो, आप एक दूसरे से बहुत खुश हो, आप एक दूसरे के साथ बैलेंस में हो, और आप अपनी कंपेनियनशिप दूसरों के साथ भी शेयर करते हो, पार्टी भी करते हो, आपको खुश रहना अच्छा लगता है। तो ये हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट होता है, इसी में हम नहीं चलते रहते, है ना। तो हर वक्त चीज़ों का बदलते रहना ज़रूरी भी होता है, और ये ऐसा ही होता है। किसी भी चीज़ का स्थायी नहीं, किसी भी चीज़ को हम स्थायी नहीं मान सकते। एक पल के लिए हम बहुत खुश हैं और दूसरे ही पल कुछ गलत सोच भी अगर आ जाती है तो वो खुशी मर जाती है ना। ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान थे, हम बहुत दुखी थे, और कुछ एक चीज़ ऐसी आ जाती है कि तुरंत ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। इस एक मैसेज हमको खुश कर देती है, एक फ़ोन कॉल खुश कर देती है, एक स्वीट हमको खुश कर देती, किसी की याद हमको खुश कर देती। तो लाइफ भी ऐसी है। तो आपको अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखना है, समझना है कि इस वक्त आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और अपनी इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है कि या तो ये हो रही है या आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो अगर आप अभी से इसका डिसीजन, ये कार्ड्स क्या कहते हैं कि देखो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन हो सकती है, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड ये कार्ड दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इट इज इन द पाइपलाइन। तो ये अनफोल्ड हो जाए उससे पहले आप डिसीजन ले लो, उससे पहले आप स्टेप ले लो, उससे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, उससे पहले आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लो, अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट कर लो। कभी कभी हम खुशियों के मारे इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता, और अचानक से जब कोई टर्न आ जाता है तो हम भौचक्के से रह जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम सोच समझ नहीं सकते। हमारी आंखों पर पट्टे अपने आप बन जाते हैं, और फिर हम जो डिसीजन लेते हैं वो और भी गलत हो जाते हैं। तो आप दोनों को यही याद रखना है कि आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी, कोई भी डिसीजन आंख बंद करके नहीं लेने, कोई भी चीज़ों को आंख बंद करके नहीं मान लेनी कि यही सोना है, यही सब कुछ है। दोनों साथ में बैठो और समझो, और उसके बाद डिसीजन।
ताकि आप भी फ्रस्ट्रेट ना हो पैसों को लेकर के, आप भी फ्रस्ट्रेट ना हो लॉस को लेकर के। तो दोनों को यही बताया जाता है कि आप दोनों समझ करके शांति से अपनी सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद जो भी डिसीजन लोगे वो राइट ही। फिर पार्टी करना आपका राइट है ना। फिर आपके सारे कप्स भरे ही हुए हैं, समुंदर आपको देता ही रहेगा, समुंदर के पास मछलियों की कमी नहीं होती है ना। तो आप अबंडेंट हो और अबंडेंट ही रहोगे। आपका जो कंपेनियनशिप है वो भी बहुत स्मूथ रहेगा, आपका जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कपल हो, अगर आप मैरिड हो, तो आप देखो आपके घर में फल लगे हुए हैं, है ना, आपकी छत फल से भरी हुई है, आपके घर में लक्ष्मी धन धान्य से आप भरपूर हो। इंसान को और क्या चाहिए? आपके पास आपका कंपेनियन है, आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास सब कुछ है। तो इसी घर में रहते हुए दोनों साथ में बैठ करके अच्छी तरह से सोचने के बाद आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप इस रीडिंग को एक बार फिर से देखना, उसे समझना और अपनी सिचुएशन के साथ उसे कैलकुलेट करना, है ना। इस रीडिंग को दूसरों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं आगे की रीडिंग करूं तो ये आपको ज़रूर से मिले और दूसरों को भी मिले, है ना। चलिए, तो बाय फॉर नाउ, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।